हेलो दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन 12 में हम पढ़ने वाले हैं डोम को डायनेमिकली कैसे स्टाइल किया जाता है। इससे पहले हमने CSS के थ्रू एलिमेंट की स्टाइलिंग की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे JS का यूज़ करके डायनेमिकली स्टाइलिंग करेंगे अपने HTML एलिमेंट की। कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी बटन के क्लिक पे या किसी और एलिमेंट के इंटरेक्शन पे आपको कॉस्मेटिक चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार फॉर्म हम सबमिट करते हैं और कुछ एरर आ जाता है, तो वहाँ पे हम लोग रेड कलर का बॉर्डर दिखा देते हैं या कुछ और वैल्यू दिखा देते हैं। तो वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट के हेल्प से किया जाता है और रन टाइम पे किया जाता है। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको कोडिंग के थ्रू उसको समझाऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए यूज़र हैं तो, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चेंजिंग CSS डायनेमिकली। ओके, तो चेंजिंग CSS डायनेमिकली में हम पढ़ेंगे कि हम जो HTML एलिमेंट का जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ हाईलाइट करी हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको डिफरेंट तरीके से आपके डोम की स्टाइल को मैनेज करने के काम आता है और किस तरह से आप अपने डोम की स्टाइल को रन टाइम पे बदलते हैं, उसके कॉस्मेटिक चेंजेस किस तरह से करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विजुअल एडिटर की तरफ। तो ओपन करते हैं विजुअल एडिटर। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा विजुअल एडिटर ऑलरेडी खुला हुआ है और अभी मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग दिख रहा है आपको पेज पे और यहाँ पे एक बटन रखा हुआ है। इस पे एक इवेंट लगा रखा है मैंने, ताकि हम जब भी किसी इवेंट पे कुछ कॉल करें तो हमें मिले। आप यहाँ पे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ऑन चेंज बीजी रखा हुआ है। अभी इसको देखते हैं अभी हमें हमारा पेज दिखता है कैसे है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके चेंज बैकग्राउंड का मैंने बटन बना रखा है चेंज बैकग्राउंड। और फिलहाल हम टारगेट करते हैं कि इसका कलर कैसे चेंज हो जब मैं इस पर क्लिक करूं। इसी को हम डायनेमिकली स्टाइलिंग करना बोलते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके हम इस जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेके इस हेडिंग का कलर बदलने वाले हैं। तो कैसे होगा ये पॉसिबिलिटी, तो कैसे होगा ये संभव, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बटन ले लिया है, आप देख रहे हैं इसका नाम, इसमें टेक्स्ट और चेंज बैकग्राउंड है। और हम जो चेंज करने वाले हैं स्टाइल वो हेडिंग का, यानी कि वेलकम टू सेशन 11 का हम कलर चेंज करने वाले हैं। और कैसे चेंज करेंगे, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे स्क्रिप्ट टैग बना हुआ है, यहाँ मैंने फंक्शन बना रखा है। कर्ली ब्रैकेट में हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है आपको किस डोम का कलर चेंज करना है पहले उसको एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले एक सेलेक्टर लेते हैं जिस डोम को हमें कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं टारगेट एलिमेंट, कर लेते हैं। टारगेट एलिमेंट हम क्या लेते हैं, इसका जिसकी ID माई हेडिंग है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कैसे बताया था इसको ID करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसमें ले लिया हमने अपने ID, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID माई हेडिंग, यानी कि आपने इसको टारगेट कर लिया है टारगेट एलिमेंट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस टारगेट एलिमेंट को कलर चेंज करेंगे। और ये फंक्शन कब रन होगा, जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। और ये फंक्शन मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है। इसको हमें कलर करने के लिए सब क्या यूज़ करना पड़ेगा, टारगेट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, हम इसमें अभी के लिए रेड कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। यानी कि ये मेरा एक मेथड है
जिसका यूज़ करके हम इसके स्टाइल में, इसके प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले हम एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं, यानी कि ये एलिमेंट हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि हम टारगेट एलिमेंट के स्टाइल की प्रॉपर्टी कलर को अपडेट कर रहे हैं। पहले आपको ब्लैक दिख रहा था, अब ये रेड दिखना चाहिए। बस इन दोनों लाइन में हो जाएगा हमारा काम। अब देखिए, ये देखिए मैंने चेंज बैकग्राउंड किया और इसका कलर चेंज होगा। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, ये एक वे है, इसके जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तरीका ये है कि यहाँ पे जैसे आपको फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो दोस्तों यहाँ पे जब विजुअल एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, इसको विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं बेसिकली, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेट पे आप जाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे और डाउनलोड कर लेंगे सिंपली। तो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट से रिलेटेड कुछ भी करना है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रहा है। अब मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ करना है, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट भी कर सकते हैं या मैनुअली भी लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो प्रॉपर सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट F छोटा लिखा हुआ, साइज़ में S बड़ा लिखते हैं। अब फ़ॉन्ट साइज़ तो रेड हो नहीं सकता है, तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या हो सकता है, 50 पिक्सल। तो दोस्तों ये सारा काम हम पहले CSS से कर रहे थे, जब हम CSS अप्लाई कर रहे थे। अब हम JS के थ्रू डायनेमिकली किसी बटन पे इसको स्टाइल चेंज कर रहे हैं, यानी स्टाइल के बाद जो भी आ रहा है आपका स्टाइल है। अब देखिए, ये देखिए, अभी मैंने सिर्फ फ़ॉन्ट साइज चेंज किया है तो ये हो गया। अगर आपको कलर भी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज भी चाहिए, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कलर, और जैसे हमने लिखा था रेड, दैट्स इट। बस आप दोनों काम करेगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको जितना भी लिखना है आप उतना लिख सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ, जैसे इसको कॉपी किया, फ़ॉन्ट साइज़ की जगह हमने लिख दिया, इसमें ऐसे देख सकते हो आप। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें, फ़ॉन्ट, हम इसमें फ़ॉन्ट तो हमने ले लिया, हम बॉर्डर ले लेते हैं। जैसे देखिए बॉर्डर ले लिया, ठीक है, बॉर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 पिक्सल सॉलिड, ये मैंने हैश कोड डाल दिया, FF00, इसका होता है F0 F0 F0। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, कलर हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए बॉर्डर भी आ रहा है, तो मैं बॉर्डर थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तब तक के लिए। ठीक है, विजिबल हो रहा है क्लियर बॉर्डर। तो ये देखिए मैंने 3 प्रॉपर्टी अप्लाई करी और डायनेमिकली जैसे आप रिफ्रेश करेंगे चला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। तो ये एक तरीका होता है डायनेमिकली स्टाइल को अप्लाई करने का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके, स्टाइल टैग का यूज़ करके इसकी प्रॉपर्टीज चेंज की जाती है रन टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। ठीक है, तो दोस्तों ये देखा हमने कि इस तरह से किस तरह से इसकी स्टाइल चेंज की जाती है। इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो भी मैंने इसकी स्टाइल चेंज करी है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे जो जो स्टाइल आपने लगाया इसके अंदर आ गया वो सारा का सारा स्टाइल, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। बट अब हम दूसरा तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम एक CSS क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम स्टाइल लिखेंगे और देन उसके बाद अप्लाई करेंगे। यानी कि हम एक दूसरा स्टाइल करके बार बार हमें ना लिखना पड़े। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा स्टाइल यहाँ बना हुआ है, तो मैंने लिख लिया, एक क्लास बना ली, चेंज क्लास। अब दोस्तों हमेशा जब भी बनाओ डॉट से स्टार्ट करो, चेंज हाइफन कलर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा इसका कलर जो होना चाहिए, सॉरी क्लास बना रहे, क्लास के अंदर कर्ली ब्रैकेट के लिए इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ये तरीका होता है किसी भी क्लास बनाने का। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंज क्लास बना लिया, चेंज कलर, और उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है मेरी, कलर, और उसकी वैल्यू है ब्लू। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। ठीक है, तो एलिमेंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, टारगेट एलिमेंट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट क्लास
लिस्ट, देखिए यहाँ पे भी आ गया। हमारा क्लास का क्या नाम है, ये नाम नहीं है, हमारे क्लास का नाम है चेंज कलर। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, क्या हमारा अपडेट होता है। तो अब देखते हैं, कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इसको अपडेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर, इस H1 के अंदर हमने जो क्लास बनाया है ये जब जाएगा तब ये काम करेगा। यानी कि अगर मैं इसको मैनुअली लिख दूं, अगर मैं इसमें जाकर मैनुअली लिख दूं क्लास इक्वल टू चेंज कलर, तो ये देखिए इसका कलर अपडेट हो गया। यानी कि जब ऐसे आएगा तो मेरा ये कलर अपडेट हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे बटन पे चाहिए कि इसके अंदर वो क्लास डाल दो, और क्लास की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखी है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा ये काम, क्योंकि ये ऐड जो है एक मेथड है, और जो डॉक्यूमेंट और स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी जो वो थी एक प्रॉपर्टी, इनलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टी हम चेंज कर रहे थे। इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये जो है इसको यहाँ पे ऐसे ना करके ऐसे करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, अब इसका कलर चेंज हो गया है। विजिबल हो रहा है आपको, नहीं हो रहा है तो मैं इसका कलर ही बदल देता हूँ। ये आप यहाँ से उठा लो कुछ, ठीक है। ये देखो, अब देखो इसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं देखूँ तो अब इसके अंदर ये चेंज कलर नाम से क्लास आ गई है। तो ये डिफरेंस होता है आपके इनलाइन स्टाइल के प्रॉपर्टी हैंडल करने में और क्लास लिस्ट। यानी कि यहाँ पे हम इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्लास के थ्रू प्रॉपर्टी बदल रहे हैं। क्लास के थ्रू प्रॉपर्टी बदलने का मतलब ये होता है कि यहाँ तो आपने एक बार कोडिंग करी JS की, जो एक सही तरीका है जब आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए। यानी कि चेंज कलर में आपने कलर कर दिया, या चेंज कलर मतलब कि चेंज स्टाइल लिख लेते हैं, अभी यहाँ पे भी चेंज स्टाइल कर देते हैं, और इसके अंदर ना और मल्टीपल चीज़ें डाल देते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज डाल दिया मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। और क्या डालना है इसमें, हम इसमें डाल देते हैं बॉर्डर डाल देते हैं। हम क्या डाला था वहाँ पे, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी डाल दीजिए आप, सॉलिड, और इसमें कोई कलर डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये सारा आ जाना चाहिए। ये देखिए सब कुछ आ गया, येलो बॉर्डर आ गया, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, कलर चेंज हो गया। ये सारा का सारा काम हमने एक क्लास का यूज़ करके इसके अंदर कर दिया, और इस क्लास को सिंपली मैंने एक एलिमेंट को टारगेट किया यहाँ पे, और उस एलिमेंट से पे मैंने क्लास लिस्ट डॉट ऐड मैथड का यूज़ करके उसके अंदर क्लास डाल दी, और ये अपना काम करने लग गया। सिंपल है बहुत। स्टाइलिंग कैसे हो रहा है दोस्तों, समझ रहे हैं। रन टाइम पे कभी भी आपको बटन की क्लिक करने पे किसी का स्टाइल चेंज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मेथड की। यहाँ पे दोस्तों आपने क्लास लिस्ट ऐड करा है, यहाँ पे हम रिमूव करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए मैंने एक और बटन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे चेंज बीजी की जगह मैंने कह दिया रिमूव बीजी, ठीक है। और इसी फंक्शन को मैंने दोबारा यहाँ कॉल कर लिया और इस बटन पे ये वाला फंक्शन डाल दिया। यानी कि मैंने दो फंक्शन बन गए, एक में मैं ऐड कर रहा हूँ और दूसरे में मैं क्या करूँगा, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, ऐड किया रिमूव किया। यानी कि एक बटन पे आप ऐड कर रहे हो, दूसरे बटन पे रिमूव कर रहे हो। रिमूव बैकग्राउंड। अब देखें क्या होता है। यहाँ मैंने ऐड कर दिया, यहाँ मैंने रिमूव कर दिया। वेरी सिंपल। देखिए एक मेथड लगाया और दोनों काम हो रहे हैं आराम से। एक में ऐड हो रहा है, एक में रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपल था। किसी क्लास को अगर आपको ऐड करना है तो इस मेथड का यूज़ कर लिए। किसी क्लास को आपको रिमूव करना है तो रिमूव मेथड यूज़ कर लीजिए। याद करना भी आसान है इसको और यूज़ करना भी आसान है। अब एक आता है दोस्तों टॉगल मेथड। तो टॉगल का मतलब ये होता है कि कोई एक क्लास एक ही बटन पे क्लिक करने पे टॉगल करे। टॉगल का मतलब है कि ऐड भी करे और रिमूव भी करे। तो मैं अब ये दोबारा हटा देता हूँ
और मैं यहाँ पे चेंज बीजी क्लास ही रहने देता हूँ। अब हमें इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी में ये रिमूव भी कर देगा और ऐड भी कर देगा। कैसे कर देगा? टॉगल करने पे। तो हम ऐड की जगह सिंपल लिख देते हैं टॉगल। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने क्लिक किया, क्लास ऐड हो गया, क्लिक किया, चला गया। देखिए दोस्तों, मैं 2 बटन पे कर रहा था, अब एक ही बटन पे काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी स्टाइलिंग डायनेमिकली डोम पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है इस चैप्टर में आपको बताने का यही था कि किस तरह से आप अपने डोम का स्टाइल चेंज करें। और इसको चेंज करने के लिए 4 मेथड्स नहीं हैं, इसके अंदर और भी मेथड्स है, बट मेजरली जो यूज़ होते हैं वो यही 4 मेथड होते हैं। या तो आप स्टाइल प्रॉपर्टी डायरेक्ट चेंज कर रहे होते हैं, एक आध स्टाइल चेंज करना होता है, या बंच ऑफ स्टाइल चेंज करना होता है तो क्लास लिस्ट का यूज़ कीजिए, जहाँ पे आप क्लास लगाइए और ऐड कर लीजिए। रिमूव करना है कहीं कंडीशन में तो रिमूव मेथड यूज़ कर लिए, टॉगल करना है तो टॉगल कर सकते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने, लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से अपनी डोम के अंदर चीज़ों को हम चेंज करते हैं। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। जैसे ऑन क्लिक पे मैंने माय हेडिंग करी थी, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे क्लास लिस्ट ऐड करें। और पहले हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि जैसे कोई टारगेट एलिमेंट है उसका हमें इनर एचटीएमएल चेंज करना है। इनर एचटीएमएल चेंज करने के लिए क्या करना था, हमें पहले लिखा हुआ वेलकम टू सेशन 11। ठीक है, अब हम लेते हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखिए, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। बटन का नाम चेंज बैकग्राउंड ही रहा अभी, बट ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब दोस्तों जैसे एक एग्जांपल के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे डायनेमिकली किसी कंटेंट को और ऐड करना है। मान लो यहाँ पे वेलकम है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सा ऐड करना है कि स्पेंसल एक इनलाइन बनाना है। ठीक है, इस तरह से कुछ ऐड करना है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्लास स्पैन को एक सेलेक्टर बना के मैंने इसमें ये डाला हुआ है कि मैंने इसमें ये डाल दिया कलर। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए, इसका नाम डाल देते हैं कुछ, हाउ टू कोड। ठीक है, अब ये देखिए, कभी हमें इस तरह से अलग अलग टेक्स्ट दिखाना होता है। तो मान लीजिए ये चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर ये चीज़ें यहाँ नहीं होती तो क्या होता, तो आप काम कर सकते हैं, HTML लिखिए और एक और वेरिएबल बना लीजिए, लेट स्पैन HTML इक्वल टू, इसके अंदर इसको स्टोर कर लीजिए। ठीक है, और जब आपको यहाँ पे ऐड करना हो तो टारगेट एलिमेंट हमारा क्या है, ये जिसको हमने टारगेट एलिमेंट में अचीव कर रखा है, इसको अपेंड कर सकते हैं, अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ डाल दीजिए और ये एक वेरिएबल असाइन करता है, इक्वल टू के बाद हम इसको में वैल्यू असाइन कर रहे हैं और ये मेथड हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों ये ऐड नहीं हो रहा है, शायद हमने कुछ गलत मेथड यूज़ किया है। इसको अपेंड कर लेते हैं, अब देखते हैं कैसे दिखता है हमारा। तो इस पर क्लिक किया, चेंज बैकग्राउंड। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी थी एज इट इज़ इसने यहाँ बना दी, बट हमें ऐसे तो चाहिए नहीं, हमें तो HTML वे में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमने डबल कोट के अंदर जो दी है वो एक स्ट्रिंग हो जाता है। तो जो भी आप लिखोगे HTML या प्लेन वर्ड वो ऐसे ही आपको प्रिंट कर देगा। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो आपको सही से देगा। ये देखिए, ये सही से यही चाहिए हमें, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर जो है हमारा ये तो ऐड हो गया, बट इसके अंदर HTML ऐड नहीं हुआ। बट लेकिन हमने क्या कर रखा है, जो स्पैन है उस पर लगा रखा है स्टाइल, तो ये ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसको, ये भी एक तरीका है कि जब भी आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो आप इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई HTML ऐड करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसके अंदर टारगेट एलिमेंट डॉट इनर HTML लिख सकते हो आप, इनर HTML। इसमें हमें प्लस करना है, इक्वल टू स्पैन HTML।
यानी कि ये जो टारगेट एलिमेंट है इसमें ऑलरेडी एक HTML है, ठीक है। इनर HTML में हम क्या करना है, प्लस इक्वल टू हम कर देंगे तो सिर्फ यही आ जाएगा हमारा, इसलिए हमें प्लस इक्वल टू करना है ताकि इसमें ऐड करें। अब इसके अंदर हम अपना स्पेन लगा सकते हैं। स्पेन बनाया मैंने, ये मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लोज कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये हमारा काम कर रहा है ठीक से। तो दोस्तों बिल्कुल सही से हमारा काम कर रहा है ये, और हमने इस तरह से HTML ऐड कर लिया। और सीधे सीधे अगर यूज़ करना है हमें तो हमें ऐसा नहीं करना है, सीधे सीधे हमें यूज़ करना है तो इस बगैर स्पैन के भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीका है, आपको जैसा तरीका समझ में आए आप ऑनलाइन चेक कीजिए। हो सकता है आप यहाँ पे कोड भूल जाए, बट तरीका है, आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें इस तरह से चेंज हो जाती है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। आपने अपना भी एक डोम डायनेमिकली इंजेक्ट कर दिया जिसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया है डायनेमिकली, तो इसीलिए हम इसको डायनेमिकली डोम इंसर्शन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई इंटरव्यू में कि भाई डायनेमिकली एक डोम ऐड करके दिखाओ एक बटन क्लिक में, तो ये आपका टेस्ट सामने है। सिंपल से आप क्या करो, एक टारगेट एलिमेंट बनाओ जहाँ पे आपको चीज़ें अपडेट करनी है, बटन लो, बटन पे एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन के अंदर टारगेट एलिमेंट लिया, जो जैसे कि माई हेडिंग लिया मैंने, इस पर ये कर दिया। फिर इसके बाद मुझे जो डोम में ऐड करना है HTML, तो मैंने HTML करना है। अगर CSS नहीं करना है तो आप स्पैन की ज़रूरत नहीं है, सिंपली टारगेट डॉट एलिमेंट डॉट अपेंड भी कर सकते हो, और अपेंड के अंदर इस तरह कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि भाई सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है, तो बस आप अपेंड का यूज़ कीजिए। अपेंड का यूज़ करने के बाद इसको ये सब हटा दीजिए और इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। तो चेंजिंग CSS स्टाइल डायनेमिकली कैसे करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ और मेथड के बारे में समझना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और बेटर तरीके से इस डोम को समझना है, डोम मैनिपुलेशन कैसे करता है उसको समझना है, या स्टाइलिंग कैसे करते हैं रन टाइम पे उसको समझना है, तो मैं और कुछ मेथड्स लाके आपको समझा दूंगा। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको और समझने की नीड है। तो दोस्तों ये जो प्ले लिस्ट था हमारा CSS HTML और जावास्क्रिप्ट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स, वो आज हम फिनिश कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है तो पूरी वीडियो मेरी 12 सेशन है इसके अंदर, ये आप देखोगे तो ये सेशन 12 है, और सारे 12 सेशन आधे घंटे के सेशंस हैं, यानी कि सिर्फ 6 घंटे की क्लास अगर मेरी कंप्लीट कर लेते तो दोस्तों इतना श्योर जाओ को आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ABC तो आ ही गया है, ठीक है। और जो ABC का मतलब है कि आपको रास्ता मिल गया है, अब आपको एक्सप्लोर करना है खुद इस पे कि और कितना सीख सकते हैं। इसके बाद जो मैं आपको क्लास देने जा रहा हूँ वो है कि एक पेज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन होगा सेक्शन 13, उसके अंदर मैं आपको एक कंप्लीट वेब पेज बनाना सिखाऊंगा। जो मैंने पढ़ा है उसी का यूज़ करके आपको पूरा कंप्लीट एक वेब पेज बना दूंगा, ठीक है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। बट प्रैक्टिस करने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है, एक गुरु की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे गाइड कर दिया आपको एज ए गुरु। आपको कुछ भी आपको समझना हो, आपको वे समझना हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप मेरे चैनल में कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रहा है, मैं और इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, तो मैं वो सारे आपको कमेंट के थ्रू ही आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, मैं हर एक पर्सन को प्रॉपर अटेंशन दे रहा हूँ और हर एक को रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मैं कहूँगा आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है आपके अकॉर्डिंग, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे एट ए टाइम। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे जिसमें हम लेआउट की बात करेंगे, लेआउट कैसे बनता है, उसके अंदर लोगो कैसे अलाइन करते हैं, उसके अंदर हम
इसको अंदर हम अपने कंपनी का लोगो कैसे अलाइन करते हैं, इसमें लिंक कैसे डालेंगे, हेडर कैसे बनाएंगे, फुटर कैसे बनाएंगे, बॉडी को लेआउट कैसे देंगे, उसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, जावास्क्रिप्ट से कैसे डायनेमिकली रन करेंगे, ये सब कुछ मैं आपको अगले सेशन में बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, समझा। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। एंड में मैं ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका मैं आंसर भी करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।